हेलो माय डियर जेमिनाई, मिथुन राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनाई, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, हम जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए रहेगी सन, मून, राइजिंग, वीनस, किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। इस रीडिंग से जुड़ने का एक ही माध्यम है, आप हर हर महादेव लिख सकते हैं, ठीक है। और जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। ओके, सो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं मिथुन राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मिथुन राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, सो थिंकिंग मैन की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, विक्ट्री है यहाँ बॉटम ऑफ द डेक। ओके, बहुत शार्प माइंडेड नज़र आ रहे हो आप मुझे इस हफ्ते। बड़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करते नज़र आ रहे हो चीज़ों को, कुछ नया सीख रहे हो आप यहाँ पर ना। जेमिनाई में देखूं तो आप एक अच्छी पोजीशन पे नज़र आ रहे हो। मतलब पोजीशन अच्छी ऐसे कि मतलब मान लो लाइफ में कुछ सोल्यूशंस चाहिए थे, वो सोल्यूशंस मिल रहे हैं आपको। लाइफ में किसी चीज़ का कंप्लीशन चाहिए था, वो कंप्लीशन मिल रहा है आपको। यूनिवर्स का सपोर्ट चाहिए था, यूनिवर्स सपोर्ट कर रही है। फैशन पे, ब्यूटी पे, मेकअप पे, शूज़, कपड़े, मतलब वीनस से चीज़ें, मतलब जो वीनस रिलेटेड हो गया ना, जैसे लग्जरी है ना। जैसे आपके आप आ रहे हो सामने से तो आप दिखो, मतलब एक पर्सनालिटी दिखे आपकी, है ना। उस चीज़ पे बहुत ध्यान है आपका इस हफ्ते। हेयर स्टाइल चेंज करना, बॉडी बनाना, ठीक है, जिम ज्वाइन करना, बहुत आयरन कपड़े पहनना, बहुत अच्छे से मतलब अपने आप को मेंटेन रखना, ग्रूमिंग, ये चीज़ें दिख रही हैं। एंड यू आर लुकिंग स्मार्ट, हैंडसम, प्रिटी, गॉर्जियस, गुड लुकिंग, ये चीज़ें हैं इस हफ्ते की। ओके, देन मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा नज़र आता है कि कुछ लोगों के लिए पोजीशन है इस हफ्ते। पोजीशन कैसी कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आप अपने माइंड का आपने बहुत अच्छे से यूज़ किया, अपने स्किल्स का बहुत अच्छे से यूज़ किया, अपने कम्युनिकेशन का बहुत अच्छे से यूज़ किया, तो वहाँ पर आपको अप्रिसिएशन मिल रही है, आपको पोजीशन मिल रही है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो डेफिनेटली अप्रिसिएशन ही बोली जाती है वो चीज़, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी को नहीं मिलती है। और जिसको अप्रिसिएशन मिलता है उसको फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है कि अगर अप्रिसिएशन मिला है तो आगे इसमें और भी अच्छा करना है ना। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए कि कुछ चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हैं, क्रिस्टल क्लियर, क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। बहुत हद तक मुझे कट ऑफ की एनर्जी में नज़र आ रहे हो आप, कि एक होता ना कि आलस नहीं करना है, बिना स्ट्रैटेजी के काम नहीं करना है। लाइफ में अगर कोई चीज़ हो गई है तो उसको लेकर बैठे नहीं रहना है, लाइफ में आगे कंटिन्यू काम करते रहना है, अपने माइंड का यूज़ करना है, अपने स्किल्स का यूज़ करना है और लाइफ में फिर से अचीवमेंट को ग्रैब करना है। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बट आपके ना बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ डिसिप्लिन में हो और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मुझे नज़र आ रही है इस हफ्ते, खुद के साथ भी, ठीक है। देख लेते हैं और क्या आ रहा है आपकी तरफ। बोल बहुत अच्छे से रहे हो, आपकी जो बोलने की कला है ना उससे बहुत कुछ अच्छा अचीव भी करोगे, ऐसा नजर आ रहा है। हार्ट, लव, लव इज इन द एयर जेमिनाइज। देखो कुछ लोगों के लिए तो आप बहुत लवी डवी हो रहे हो अपने पर्सन के लिए, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि पर्सन जो है आपके लिए बहुत लवी डवी हो रहे हैं और ये कहीं ना कहीं अपने दिल की बात आपके लिए सामने रख रहे हैं, आप अपने दिल की बात रख रहे हैं। अगर मैं सिर्फ इस हार्ट को और लव को भी हटा दूं तो ये पिक्चर जो है ना बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी की बात करता है, बहुत लाइट, जैसे दिल पे कुछ बोझ था जो हल्का हो गया है, कुछ बातें थी जो किसी को कह दी उसके बाद बहुत दिल हल्का महसूस कर रहा है, कोई आपका काम बन गया, क्योंकि देखो 8 नंबर भी है, हम यहाँ पे कर्म को भी नहीं भूल सकते। तो कुछ काम करा आपने जिसके रिजल्ट अच्छे आए, मान लो आपने कुछ काम किया, आपका कुछ अच्छा आपका इंटरव्यू अच्छा चला गया, आपका सिलेक्शन हो गया, तो क्या हुआ, आपने कर्म किया ना। जब आपने कर्म किया तो उसका अच्छा रिजल्ट आया आपको, फिर क्या हुआ कि चलो यार ये मेरा काम बन गया, यूनिवर्स ने मुझे उसके लिए अप्रिसिएशन दी, है ना, यूनिवर्स ने मुझे सिलेक्शन करवा दिया मेरा। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। ओके, सो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, कुछ लोगों के लिए जिस पर्सन के साथ आप हैं उसके साथ बहुत अच्छे रिश्ते मुझे नज़र आ रहे हैं। लव यहाँ पर कहता है कि आप प्यार जो है बहुत केयर, बहुत प्यार लोगों को दे रहे हो और बहुत प्यार बहुत केयर आप रिसीव भी कर रहे हो जेमिनाई इस हफ्ते में, ठीक है।
ये एनर्जीज हैं। हो सकता है कुछ सरप्राइजेज आपको मिले या कुछ सरप्राइज आप दो अपने पार्टनर को। ओके, अगर आप नया इंसान चाह रहे हो अपनी लाइफ में तो कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आए, ये भी एनर्जी है यहाँ पर। मैंने अभी अभी जस्ट यहाँ पर कहा कि आप कट ऑफ की एनर्जी में हो, कौन आपके लिए सही है नहीं है ना। सी द बाउंड्रीज कार्ड, फेंस का कार्ड आया है यहाँ पर। आप बाउंड्रीज मेंटेन कर रहे हो इस हफ्ते में, जो आपके दिल के लिए अच्छा है, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, जो आपके लिए अच्छा है ना, उसको आप इस बाउंड्री के अपनी तरफ नहीं, दूसरों को बाउंड्री के दूसरी तरफ रख रहे हो, ये एनर्जी है। देन मैं देखूं तो कुछ लोगों के लिए ये बाउंड्रीज, ये भी कहते हैं कि आप बाउंड्रीज तोड़ रहे हो। कौन सी बाउंड्रीज? मैं ये नहीं कर सकता, मेरे को ये नहीं आता, ये मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है, ये मैंने कभी किया नहीं। ऐसे जो मेंटल थॉट्स होते हैं ना, जो खुद पे डाउट करते हैं कि हम अरे यार नहीं नहीं, अब क्या मेरी ये एज है डांस करने की, अब क्या मेरी ये एज है जिम जाने की, अब क्या मेरी ये एज है रील्स बनाने की। भूल जाओ वो सब कुछ, वो भूल भी रहे हो आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आप इस बाउंड्री को ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हो। जो बाउंड्रीज हो सकता है आपके दिमाग में डाली गई हैं कि नहीं नहीं लड़कियां ये नहीं कर सकती, नहीं नहीं लड़के तो रो नहीं सकते हैं, छोड़ दो। जो आपने करना है गो फॉर दैट, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। मैंने कहा ना क्रिस्टल क्लियर है चीज़ें, आपको पता है वो करो। क्योंकि यहाँ पर भी देखो वाटर है, सरेंडर है। आप बहुत टाइम से सरेंडर मोड पे जी रहे हो ना कि हाँ ठीक है, मैं मेरे फादर ने ऐसे बोल दिया, मेरी मदर ने ऐसे बोल दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, अब तो भगवान करेंगे जो करेंगे। आपने अपना कर्म करना है, किसी के कहने का कर्म नहीं करना है, अपना कर्म करो कि मैं ये चाह रहा हूँ और मैं ये करूँगा और उसका मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। और देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ। जेमिनाई, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। जेमिनाई, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स नहीं उठा रहे हो, कुछ मुझे तो कुछ लोगों के मैसेजेस के रिस्पांस नहीं दे रहे हो, ये एनर्जी दिख रही है इस हफ्ते में। अनएक्सपेक्टेड इनकम, इस हफ्ते में मनी आ रहा है आपकी तरफ। इस हफ्ते में मनी आ रहा है जो शायद आपने एक्सपेक्ट ना करा हो। देखो, क्योंकि अगर मैं देखूं तो ये जो हफ्ता है लगभग ऐसा हफ्ता है जब सैलरी आती है, ठीक है। बट फिर भी कुछ लोगों के लिए ऐसी अनएक्सपेक्टेड इनकम आ रही है जो शायद आपने किसी को हो सकता है दे रखे थे, वो आ गए। किसी को आपने कुछ इन्वेस्ट कर रखा था, वहाँ से अच्छे रिटर्न्स आ गए, ठीक है। किसी को आपने पैसे दिए थे बट आपको ही याद नहीं है कि आपने किसी को पैसे दिए थे, वो वापस कर रहा है आपको, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई अच्छा आपने मान लो कर्म किया था, ठीक है ना। कोई कर्म ऐसा होता है कि हम कई बार करके भूल जाते हैं हमने यार, पर वो कर्म लौट कर आ रहा है। आपने कभी किसी को सपोर्ट किया होगा, अब यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है। दूसरा, कोई इस हफ्ते अगर आप चैरिटी करो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है आपके लिए, चैरिटी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। देन यहाँ पर मैं देख रही हूँ जैसे ना आपको ये, अगर मैं दोनों ही हाथ देख रही हूँ तो एक हाथ जो है बहुत ज़्यादा लग्जूरियस कपड़े हैं, ठीक है, और लग्जरी दिख रही है, और एक हाथ है जहाँ पर कपड़े जो हैं वो फटे हुए से दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे की हेल्प करने वाले बन रहे हो। अब अभी तक शायद आपको ये था कि मैं तो अपना ही कर लूँ, उतना ही काफ़ी है, बट अब आप ऐसे बन रहे हो, आपको यूनिवर्स इतना दे रही है कि आप दूसरों की हेल्प कर पाओ, ठीक है। तो ये है जेमिनी आपकी इस हफ्ते की एनर्जी। आगे देखते हैं रिलेशनशिप वाइज कैसा है आपका हफ्ता। ओके, द हाई प्रीस्ट कहता है कि आपके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हुए हुए हैं। वो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत किया है आपके लिए, कि देखो यहाँ पर 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। उन्हें लगता है बहुत किया है, बहुत कुछ कर लिया है, बट अभी ना उनको कुछ भी करने का मन नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने जोन में रहने का मन है। जेमिनी, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है कि वो छुपे हुए हैं, उनको लग रहा है उनको रेस्ट करना है, उनको बहुत ज़्यादा ना बात नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करने हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, ऐसी एनर्जी है। देखो 8 ऑफ सोर्ड्स, वो आप देखो दोनों कार्ड्स देखो, दोनों कार्ड्स में क्या एनर्जी है, सिटिंग एनर्जी है। वो बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, सोचते बहुत हैं, कुछ चीज़ों को लेकर वो गिल्टी भी हैं, कहीं ना कहीं कुछ ईगो प्राइड उन्होंने बीच में लाए हैं, वो उस चीज़ के लिए वो गिल्टी भी हैं, बट सिचुएशंस हो सकता है ऐसी हुई हो, है ना। द 8 ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है वो ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, वो विक्टिमाइज फील कर रहे हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ, ठीक है। ये एनर्जी है। इनका आउटकम देखते हैं कि इस रिश्ते में इस हफ्ते क्या आउटकम जो है, ये कुछ कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्या एक्शन है। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ कहता है कि कुछ पुरानी जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उनको एंड करके न्यू बिगनिंग करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, बट ये इस हफ्ते की एनर्जी नहीं है।
ये लगभग 10 दिनों की एनर्जी दिख रही है। अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में वो बिजी हैं, आप बिजी हैं, तो कॉन्टेक्ट तो नजर नहीं आ रहा है मुझे, ओके। बट हाँ, वो सोच जरूर रहे हैं न्यू बिगनिंग के लिए, चीज़ों को हील करने के लिए, ओके। जो लोग सिंगल हैं, सिंगल्स देखते हैं आपके लिए। सिंगल्स आपके लिए एनर्जी आ रही है हायरोफेंट, एंड लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड। हायरोफेंट यहाँ पर टेम्परेंस, ओके। सो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस हफ्ते में कुछ लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, फॉर श्योर शादी फिक्स हो रही है। और अगर शादी वाली एज नहीं है तो सोल्यूशंस आ रहे हैं आप लोगों की एनर्जी में। मान लो पास्ट किसी पर्सन से अभी तक बात नहीं हो रही थी, तो सोल्यूशंस आ सकते हैं। और मुझे कुछ लोगों को नजर आ रहा है कि आप अपने वर्क पे ही इतना ज़्यादा बिजी हो कि आप किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हो। और अगर आपको किसी को एंटरटेन करना है तो सीधा डायरेक्ट शादी की बात करनी है अब आपने, सीधा कमिटमेंट की बात करनी है अब आपने। अब आप ऐसे ही किसी को एंटरटेन नहीं करोगे, ठीक है। लेट्स चेक योर करियर जेमिनाई। आने वाले हफ्ते में करियर की क्या एनर्जीज हैं, आने वाला हफ्ता आपके लिए करियर में क्या लेकर आ रहा है जेमिनाई। द किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग क्या है? किंग है ऑर्डर देने वाला। किंग ज़्यादा काम नहीं करता है, तो यू हैव दैट पोजीशन। मैंने बोला ही है कि आपको कोई पोजीशन मिल रही है, आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, आपको अप्रिसिएशन मिल रही है, आपको फेम मिल रहा है, आपको स्टेबिलिटी मिल रही है अपने काम में, ठीक है। तो यहाँ पर ना लियो की एनर्जी में हो आप। देखो लियो सन को रिप्रेजेंट करता है, सन पॉजिटिविटी, ठीक है, फेम। आपको आपके फिर से देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे कपड़ों की बात करी थी, मैंने आपके स्टाइल की बात करी थी। यहाँ पर किंग देखो कितना स्टाइलिश है, ठीक है। तो ये एनर्जी है कि आप बहुत क्रिएटिव भी नजर आ रहे हो, आप बहुत स्टाइल के साथ जो है अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने काम में बहुत क्रिएटिविटी लेकर आ रहे हो, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट बहुत बिल्ड हो रहा है, और आप पूरी तरीके से ना अपना सारा प्लान किसी को बता नहीं रहे हो। यहाँ पर ना अग्नि की एनर्जी है। अग्नि क्या कहती है? अग्नि कहती है कि जो भी डाउट्स है ना उनको प्योरीफाई कर रहे हो अब आप, ठीक है। देन है द 7 ऑफ पेंटिकल। कुछ तो अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं इस हफ्ते। आपको धीरे धीरे पता जरूर लगेगा। देखो ये एनर्जी एक दिन में नहीं आई होगी, ये टाइम लगा होगा, ये पेशेंस रखे होंगे तभी ये ग्रोथ हुई है। तो अब आपको अपनी ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा होता ना कि एक गारंटी सी हो जाती है कि हाँ यार चल ग्रोथ मिल रही है, चाहे धीरे धीरे ग्रोथ मिल रही है पर मिल रही है ना। तो वो आप अप्रिशिएट भी कर रहे हो, ओके। देन मैं देख रही हूँ आप सेविंग्स के बारे में सोच रहे हो। कोई मान लो आप जैसे ये होता है ना, इन्वेस्टमेंट्स हो गई या मनी सेव करना हो गया, इन चीज़ों पे आपका ध्यान है। मिड ऑफ द वीक में मैं कुछ लोगों के लिए बता दूं यहाँ पर कि आप कुछ काम नया सीख रहे हो, बट आपको वो धीरे धीरे आने लग गया। मान लो आपने कंप्यूटर सीखना स्टार्ट किया, छोटा सा एग्जांपल होता है, कंप्यूटर सीखना स्टार्ट किया, आपको नहीं आता था, बट अब आपको थोड़ी सी वो कीबोर्ड पे ना हाथ ऐसे ऐसे चलने लग गया, आपको पता लग गया अरे यहाँ सी है, यहाँ ए है, यहाँ डी है, फटाफट फटाफट चलने लग गया। तो आपको लगता है हाँ धीरे धीरे मुझे कंप्यूटर सीखना आ रहा है, मुझे कंप्यूटर चलाना आ रहा है, मुझे लैपटॉप चलाना आ रहा है, मुझे टैब चलाना आ रहा है, मतलब एक, ठीक है, ये एनर्जी है। मतलब जिस भी काम में आप हो वहाँ पर आपको अब समझ आने लग गई है काम की, ओके। देन एंड ऑफ द वीक में है यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स। एंड ऑफ द वीक में ट्रैवल हो सकता है, एंड ऑफ द वीक में कम्युनिकेशन बहुत रहने वाली है, एंड ऑफ द वीक में मैं देख रही हूँ जो क्रिएटिव आइडियाज पे आप काम कर रहे हो उसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, एंड ऑफ द वीक में अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आ रही हैं। मुझे लग रहा है करियर रिगार्डिंग आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। अगर आप जॉब रिगार्डिंग देख रहे हो तो स्टार्ट ऑफ द वीक से लेकर एंड ऑफ द वीक सब अच्छा है, आप कभी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जा सकते हो, आपके लिए अच्छी एनर्जी दिख रही है। जेमिनी, वर्क अचीवमेंट सक्सेस। आप काम कर रहे हो, आप अपना इनपुट दे रहे हो और आपको उसकी सक्सेस, उसकी अचीवमेंट भी मिल रही है। एंड यहाँ पर क्या कहती है? एंड कहती है मेहनत। मैंने कहा ना एक दिन में नहीं हुआ होगा ये अचीव, मेहनत करी है ना आपने, तो उस मेहनत के रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पर है स्पिरिचुअल लव। इस हफ्ते में आप बहुत हद तक बाउंड्रीज इस चीज़ की भी क्रिएट कर रहे हो कि आपकी स्पिरिचुअलिटी पर, आपके मी टाइम पर कोई बीच में एंट्री ना करे। आप बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ भी बढ़ रहे हो, नई बुक्स पढ़ रहे हो, होली बुक्स जो होती हैं वो पढ़ रहे हो, आप परमात्मा से जुड़ रहे हो, उनके पास जाकर रोज़ मिल रहे हो उनसे, जैसे मंदिर जाते हैं, जिस भी पूजा स्थान पे आप जाना चाहते हैं, ठीक है, वो एनर्जी है। देन टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली। तो इस हफ्ते आप हो सकता है कोई एक आधी छुट्टी भी लो। फैमिली मैटर्स, तो फैमिली रिगार्डिंग आपके लिए चीज़ें हील होती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर वर्क थ्रू योर फियर्स। बस आपको ये कहा जा रहा है डरो मत, डरना नहीं है और आगे बढ़ना है, ठीक है। आप डरोगे तो वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। आपके लिए जो डे यहाँ पर सिग्निफिकेंट है दैट इज वेडनेसडे,
कलर रहेगा ग्रीन एंड नंबर आपके लिए जो रहेगा सिग्निफिकेंट दैट विल बी 5। ठीक है, ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना, और संडे भी यहाँ सिग्निफिकेंट नजर आ रहा है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।